हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र की ओर। ब्राउज़र में सबसे पहले mpbou.mp ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते हैं। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होता है, जिसमें आप यहाँ चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजी कोर्सेज प्रीवियस ईयर न्यू स्टूडेंट। इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिंदी या आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश रख सकते हैं। यह करने के बाद आप प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको MBA करना है, MCA करना है, या MBA मटेरियल मैनेजमेंट करना है, या मास्टर ऑफ सोशल वर्क करना है, मास्टर ऑफ साइंस, MSc बॉटनी, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, इतने सारे सब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर हमें MSc बॉटनी के लिए फॉर्म भरना है। हम MSc बॉटनी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रीलोड होगा पेज। उसके बाद ब्रांच वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हमारे ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा रीजनल सेंटर चूज़ करेंगे। जैसे आप बरवानी, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, इनमें से जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा वो आप चूज़ कर सकते। हमारा रीजनल सेंटर छिंदवाड़ा है। हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टडी सेंटर नेम चूज़ करेंगे। हमारा स्टडी सेंटर नेम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शिवनी है। इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इफ स्टूडेंट बिलोंग्स टू भोज यूनिवर्सिटी, यदि आप पहले से भोज ओपन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो यस करोगे, अन्यथा नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन कब पास किए थे इसकी डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कंप्लीट किया था वो दर्ज करेंगे। जैसे आपने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से किया है, या अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से किया है, या DAV इंदौर से किया है। हमने RDVV जबलपुर से किया है तो हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना UG का रोल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, हमने कब पास किया था ग्रेजुएशन, वो सत्र दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद हमारा UG का स्ट्रीम चूज़ करने आएगा। यहाँ पर हम UG का स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। यह सिलेक्ट करने के बाद हमारे मैक्सिमम मार्क्स दर्ज करेंगे कि हमारे ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे मैक्सिमम, उसमें से उसके बाद हमारे कितने मार्क्स उसमें से आए हैं वो मार्क्स दर्ज करेंगे। हमारा स्टडी टाइप न्यू एनरोलमेंट है, हम न्यू एनरोलमेंट दर्ज कर रहे हैं। अब हमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता है या नहीं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिल रहा है तो इसे यस करिए, अन्यथा नो करिए। हमारा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो दर्ज करेंगे। जैसे आपका इंग्लिश हो तो इंग्लिश दर्ज करिए, या हिंदी हो तो हिंदी दर्ज करिए। हमारा हिंदी है, हम हिंदी दर्ज करेंगे। इसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID यानी ABC ID, अपार ID यहाँ दर्ज करेंगे। यदि आपके पास ये पहले से नहीं बनी है तो मेरे चैनल में जाके आप अपार ID, DAB ID और एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म का वीडियो अपलोड है, इसे जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर ABC ID इंटर करेंगे। यहाँ पर DAB ID इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एंटी रैगिंग रेफरेंस ID दर्ज करेंगे।
उसके बाद हम व्यक्तिगत विवरण वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम दर्ज करेंगे। यदि आपकी मार्कशीट में फर्स्ट नेम के साथ मिडिल नेम भी है तो आप मिडिल नेम भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम दर्ज करेंगे। आपकी मार्कशीट में यदि लास्ट नेम लिखा हो तभी दर्ज करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। यहाँ पर आप हिंदी में नाम दर्ज करिएगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करिए। उसके बाद आपका जेंडर, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो तो मैरिड दर्ज करिएगा या अनमैरिड हो तो अनमैरिड दर्ज करिएगा। यहाँ पर आपका फादर्स या गार्डियन नेम, यहाँ पर आपका हस्बैंड नेम। यदि आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपका हस्बैंड नेम भी डालने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका मदर्स नेम। यहाँ पर आपकी कैटेगरी, EWH हो तो EWH, OBC, SC, ST या जनरल। हमारी जैसे SC है तो हम SC दर्ज करेंगे। SC दर्ज करने के बाद नेशनलिटी पे क्लिक करेंगे, इंडियन है। सब कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे आप आर्मी पर्सनल, पुलिस ऑफिशियल्स हो तो ये चूज कर सकते हो, अन्यथा नन ऑफ द अबव पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपका रिलीजन चूज करेंगे। हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, सिख हो तो सिख, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, बुद्धिज्म हो या पारसी हो या जैन हो, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे हम हिंदू है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एरिया पे क्लिक करेंगे कि आप गांव से निवास करते हो या शहर से निवास करते हो। यदि गांव से करते हो तो रूरल पे क्लिक करेंगे या शहर से करते हो तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। यदि आप कोई जॉब करते हो तो यस पे क्लिक करोगे, अन्यथा नो पे क्लिक करोगे। जैसे हम कोई जॉब नहीं करते तो यहाँ नो पे क्लिक कर देते। उसके बाद यहाँ पर आप स्टूडेंट बिलोंग्स टू BPL, यदि आपके पास या आपके घर में BPL कार्ड है तो आप यस पे क्लिक करोगे, अन्यथा नो पे क्लिक करोगे। हमारे पास है, हम यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पते का विवरण दर्ज करना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। जैसे यहाँ पर हम अपना हाउस नंबर या वार्ड नंबर दर्ज कर देते। यदि हमारा कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस पर कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यदि यही आपका व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पर शुड भी व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होगा, वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपके पास ईमेल आईडी होंगे तो ईमेल INC डालिएगा। उसके बाद डू यू वांट टू बी एल्यूमिनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनी बनना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि नहीं बनना चाहते तो नो पे क्लिक करेंगे। हम बनना चाहते हैं इसलिए यस पे क्लिक करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर ID, पैन कार्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID, पैन कार्ड जैसे डाल सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हम ये दर्ज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यदि आपकी वोटर ID बनी है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। हमारी जैसे वोटर ID बनी है तो हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स दर्ज करना है। यहाँ पर आपके बैंक का नाम, अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP मोबाइल में आने के बाद OTP एंटर करेंगे।
उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हो, शो पेपर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे चेक कर सकते हैं आपके कौन से पेपर शो हो रहे हैं। उसके बाद फी डिटेल्स, शो फीस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फिर स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपकी कितनी फीस शो हो रही है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो संलग्न करेंगे, जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे चेकबॉक्स में। उसके बाद अपलोड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपनी इमेज सिलेक्ट करना है, इसे आप क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है यहाँ पर स्कैन करके रख लीजिएगा। यह 200 KB के अंदर बनाना है आपको, JPG फॉर्मेट में। हमने पहले से यहाँ बना के रखे, इसे हम ओपन कर लेते हैं। और आपका जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड हुआ था उसे यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। यह भी 200 KB के अंदर बनाना है आपको। उसके बाद ये डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में आ जाती है, चेकबॉक्स दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद 8+1 जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पर उसे ज्वाइंट करके यहाँ पर लिख देते हैं। इसे लिखने के बाद आप एक बार फॉर्म को डबल से चेक कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ गलत टाइप कर दिए होंगे आपने, तो आप इसे एक बार एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सबमिट होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप अपना रिकॉर्ड पूरा एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप नीचे प्रिंट लेकर भी एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, फिर ओके पे क्लिक करिएगा। आप इसकी पेमेंट MP ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेंगी, या रिसिप्ट आप कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। यह MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी में PG का एडमिशन करने की पूरी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और भी न्यू अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। धन्यवाद।